तो भाई जो ये डिटैचमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी भी। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे लोग तुम्हारे लाइफ में आएँगे जो कि तुम्हें लगेगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट इंसान है भाई ये तो, एंड तुम्हें लगे कि भाई इनके साथ मैं पूरी ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ, इनके साथ भाई तुम हर वक़्त उनके साथ रहते हो, तुम्हें लगता है अपना-अपना महसूस होता है, तुम्हें लगता है भाई फाइनली कोई अच्छा बंदा मुझे मिल ही गया, अच्छा बंदी मुझे मिल गई। बट एज़ द टाइम गोज़ तुम्हें पता चलता है कि अब वो तुम्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, एंड ये ऑलमोस्ट हर एक बार होता है। मेजॉरिटी केसेस में जब-जब तुम्हें ये लगता है कि भाई ये परफेक्ट इंसान है, तब-तब मेजॉरिटी केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, वो सामने वाला बंदा तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेगा, एंड कहीं न कहीं पर हो सकता है उसका मन भर जाए, कहीं न कहीं पर भाई उसे लगे कि भाई तुम सामने वाले को लगे कि भाई और ज़्यादा डिज़र्विंग उसे मिल सकता है, तो वो तुम्हें छोड़ देगा। और ये जो छोड़ने के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, पता नहीं 100 तरीके के छुट्टियापे होते हैं। तो पर फिर भी यहाँ पर एक चीज़ ये आती है, तुम जब अटैचमेंट को मास्टर कर लेते हो, तब तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? देखो पहले जब एक्चुअल में पहली बार लड़कों को मेजॉरिटी केसेस में जो है यू नो ट्रू लव जिसे हम कहते हैं, वो होता है तब भाई उनका काफ़ी गंदा वाला करता है, ठीक है? पहली बार जब एक आदमी को जो है काफ़ी ज़्यादा अटैच फ़ील करता है किसी लड़की के साथ या फिर लड़की के साथ भी हो सकता है, इन द सेंस फ्रेंडशिप के मामले में या फिर रिलेशनशिप के मामले में। उसे लगता है कि भाई यही बंदा या बंदी जो है हमेशा-हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी, बट जब उसका कटता है ना, बहुत गंदा वाला, यानी कि भाई फ्रेंडशिप में धोखा दे दिया या फिर लड़की ने धोखा दे दिया, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में जो भी है, तब उसको एक्चुअल लेसन्स मिलते हैं, तभी से वो डिटैचमेंट सीखता है। देखो तुम डिटैचमेंट को ये कोई ऐसी मंत्र नहीं है कि भाई तुम एक बार जाप कर लो एंड भाई तुम्हें समझ में आ जाएगा। डिटैचमेंट तब होता है जब तुम काफ़ी सारी चीज़ों से गुज़र चुके होते हो, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ले चुके होते हो, काफ़ी सारी दुनिया देख रखी होती है। तुम्हें समझ में आता है किस तरह के लोगों से भाई बच के रहना है, किस तरह के लोग को अपने साथ में रखना है, कौन तुम्हें छोड़ के जा सकता है, कौन तुम्हारे साथ रह सकता है। ये एक तरीके से एक आर्ट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि भाई तुम्हें मंत्र पढ़ने से समझ आ जाएगी, तुम्हें कोई वीडियो देखने से समझ आएगी। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जाती है जब तुम काफ़ी सारे लोगों से बात कर लेते हो, काफ़ी सारे लड़कियों से बात करते हो, लड़कों से बात करते हो, तुम्हें पता चलता है कि ये दुनिया भाई काफ़ी बड़ी कमीनी है। तब तुम्हें जाके कुछ चीज़ें भाई दिमाग में घुसती हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँगा कि भाई ये सारे लोग अच्छे नहीं हैं, सारे लोग बुरे हैं या फिर सारे लोग जेंटलमैन हैं, सारे लोग भाई एक तरीके से भाई काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, तब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। बट जब तुम एक्चुअल में ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करोगे, एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी आँखों के सामने होंगी। तुम्हारा एक्चुअल में जिससे भाई सगा दोस्त जिसे तुम भाई मानते थे, वो तुम्हें जब छोड़ के चला जाएगा, जब तुम्हें भाई पीठ पीछे खंजर मारेगा, जब वो तुम्हें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगा, चाहे जब वो तुम्हें अबैंडन कर देगा, भाई तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, उसे कोई और दोस्त मिल जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये दुनिया ऐसी है, ऐसी काम करती है। तुम किसी के ऊपर भी पूरी की पूरी भाई अपनी यू नो ज़िंदगी किसी और के ऊपर दाँव नहीं लगा सकते कि भाई ये बंदा तो होगा ही होगा। हाँ, 2 लोग तुम्हारे साथ हो सकता है हमेशा के लिए भाई तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहे, वो है तुम्हारी मम्मी और पापा, बट उनके अलावा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी बंदी, तुम्हारा क्लासमेट, तुम जिसके साथ भाई पेन फाइट खेलते थे, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये अंदर की बात है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और भाई क्यों पड़ेगा फ़र्क? तुम कोई बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तुम कोई भाई कोई क्या हो तुम? क्यों पड़ेगा फ़र्क? एंड मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हार्श रियलिटी है ये, बट भाई दोस्ती बनाओ, यारी बनाओ, बंदियाँ बनाओ, बट कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो कि भाई ऐसा मत करो कि भाई मैं तो भाई तेरे बिना रह ही नहीं सकता, तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। 24/7 के पीछे भाई अटके पड़े हो, सुई आगे जा ही नहीं रही, सामने वाला बंदा तुम्हें भाव ही नहीं दे रहा, पर फिर भी भाई तुम उसके साथ हो। अब उनके साथ बात करो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि भाई कंप्लीटली रिश्ता तोड़ दो भाई साहब, तुम भी मुँह फेरने लग जाओ, बट ये एक चीज़ सिंक इन करने दो कि भाई कोई तुम्हारे साथ नहीं है। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। उनके खुद के चोचले हैं, उनको भाई कल भाई 100 तरीके के टेस्ट आने वाले हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो कि सबको भाई अपने-अपने काम हैं, कोई भी तुम्हारे लिए ठेका नहीं लेके रखा कि भाई मुझे इस बंदे की मदद करनी है, मुझे इस बंदे की मदद करनी है, इस बंदे को ग्रो करा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सब अपना मतलब का देखते हैं कहीं न कहीं पर, एंड सिर्फ़ माँ-बाप ही 2 लोग हैं जो कि भाई तुम्हारी सचमुच में केयर करते हैं, सचमुच में फ़िक्र करते हैं। हो सकता है तुम्हारा भाई-बहन वो करती हो, मतलब करता हो या करती हो, बट उनके अलावा, फैमिली के अलावा भाई कोई इतना कुछ डीपली तुम्हारे बारे में इतना से फ़ील नहीं करता। हो सकता है भाई तुम सिचुएशनल फ्रेंड्स बन जाओ, यानी कि भाई तुम एक ही क्लास में हो, तो भाई तुम्हें एक-दूसरे के साथ अटकना पड़ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा
डिफरेंसेस हैं। तो हाँ भाई, ये सारी चीज़ें थी एंड आज का वीडियो ये तक था। तब तक के लिए बाय बाय।